गुरु जी शुक्राना गुरु जी, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी पे ऊपर व्यू। भैया मार्केट गिर रहा है, क्रैश आएगा तबाही आएगी, क्या होगा देखते हैं। तो पहले तो लेवल भी देख लेंगे और हम ऑप्शन चेन के ऊपर कई लोगों की आ चुका है, सर आप ऑप्शन चेन दिखाते ही नहीं हो, पहले दिखाते थे बताते थे। तो चलो जो रिक्वेस्ट चाहिए तो मैं देखो जो रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं भेज देता हूँ। और पहले बताता हूँ, डिस्क्लेमर देता हूँ, जितने वीडियोस बनाता हूँ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज से बनाता हूँ, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर एनालिस्ट। अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो पहले उसके किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर एनालिस्ट से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। ठीक है ना। मैं सिर्फ अपना एक व्यू शेयर करता हूँ, अपने लेवल शेयर करता हूँ। बाई सेल आपको खुद से देखना है, ठीक है ना। और कोई ऐसा पेड प्रमोशन नहीं है कि भैया आपको मेरा ज्वाइन करना ही करना है। समझ आए तो ठीक है, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो गाली दो चार और बोलो दुनिया में तेरे से अच्छे बैठे हुए हैं महान व्यक्ति, तो उनसे ज्वाइन कीजिएगा आप। ठीक है ना। तो मेरी नज़र में अभी भी मार्केट क्रैश नहीं हो रहा। अब बोलोगे यार ऊपर से, सर इसे रिट्रेसमेंट कहते हैं। और अभी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या डेटा है। सर ये लोग कॉल राइटिंग होल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। बड़े प्लेयर की बताता हूँ। और रिटेलर कर रहा है कॉल राइट बाइंग होल्ड, पुट राइटिंग होल्ड। ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर आपने भी तो पुट राइटिंग होल्ड करी हुई है। सर मैंने बोला मैंने जोड़े सेल की हूँ और मैं हर लेवल के हिसाब से प्रीमियम की कैलकुलेशन के हिसाब से क्या बुक करना है कब ऐड करना है वो मैं देख रहा हूँ अपने हिसाब से। और मैंने आपको एक्सपायरी वाले दिन ही बोल दिया था कि भैया मेरी सारी ऑप्शन बाइंग क्लोज है और सेलिंग क्लोज है, मैंने एक फ्रेश पोजीशन बनाऊंगा और स्कैल्पिंग मोड से ही राइटिंग करूंगा। ऑप्शन बाइंग की तरफ मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप देख रहे होंगे समझ रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ कॉल भी लाल है और पुट भी एक तरह से लाल ही हैं। मार्केट न्यू पे न्यू लो बना रहा है, लेकिन पुट के हाँ अगर आप 19,900 20,000 20,000 100 200 वाली पुटें अगर आपने लिए हैं वो नो डाउट है, वो रोज़ हाई बना रही हैं। लेकिन क्या आप लोग करते हैं? ऐसा नहीं करते। 100 में से 90 लोग नहीं करते हैं। मैं 10 में ये नहीं कहूँगा सारे करते हैं। बेसिक रीज़न ये समझिए आप, नीचे की पुट तो ये राइटर को टाइम डिके का ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो मैं थोड़ा सा अलग किस्म से राइटिंग करता हूँ। जो मुझे जानते हैं कि भैया मैं इन द मनी के आसपास की कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग नहीं करता, क्योंकि मुझे 10 20 50 रुपये वाली कॉल पुट राइट करने में कोई मज़ा नहीं आता। मैं बड़ा खेलता हूँ, बड़े प्रीमियम को चूज़ करता हूँ। ठीक है वो मूव भी बड़ा करता है, लेकिन मुझे पता है कि अगर वो टाइम डिके के हिसाब से मुझे कुछ 20% का ऊपर से मैं ऐड ऑन करता हूँ। मैं अपने लेवल के हिसाब से, ऐसे नहीं कि कहीं भी उठा और धैड़ मार दिया सेल। मैं लेवल के हिसाब से करता हूँ, प्रीमियम कैलकुलेशन निकाल के काम करता हूँ, उस हिसाब से सेलिंग करता हूँ और मोड अप करके रखता हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। मेंबर्स के साथ भी मैंने उनको क्लियर कट बोल रखा कि आपको करना करो, स्मॉल स्मॉल एसल लगाओ और ओटीएम की कॉल पुट लो, ताकि आपका एसल रह जाए छोटा। 5 10 रुपये का ही एसल लगेगा, 5 10 20 रुपये का ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। यही गेम है। लेके बैठने की अगर आपके अंदर क्षमता या पेशेंस है तो आप कॉल पुट लेके खेल सकते हैं, अदरवाइज़ ये मार्केट आपको जीने नहीं देगा। ठीक है ना। चलो ज्ञान हो गया ज़्यादा, अब करते हैं सर बात की ऑप्शन में पोजीशन क्या बनी हुई है। सर इनके पास जो कॉल राइटिंग होल्ड है 19,700 19,800 ये और हाँ और 850। ठीक है ना। ये कॉल राइटिंग होल्ड है और जहाँ तक मुझे आइडिया है कि कल की डेट में ये लोग क्लोज कर जाएंगे 800 और 850 वाली कॉल, और मोस्ट प्रोबेबली ये 700 की कॉल को भी क्लोज कर जाएंगे। ठीक है ना। किसी स्मार्ट प्लेयर ने इनको देख के, ठीक है ना, नीचे की भी कॉल राइटिंग करी है। उसमें से एक मैं भी हूँ, जैसे मैंने जोड़ा बनाया, मैं थोड़ा दूर चला जाता हूँ। ठीक है ना। मैं जीरो के लिए नहीं बैठता हूँ हमेशा ना, गोल्डन, मैं इसके लिए गोल्डन लेवल के लिए भी नहीं बैठूँगा। जैसे मेरे एक गोल्डन टारगेट होते हैं, वो मेरा कंफर्म टारगेट होता है कि जब ये मुझे पता है कि यहाँ तक, कि इतने प्रीमियम तक लेके जाएंगे, तो मैं इसे गोल्डन टारगेट के लिए नहीं खेल रहा हूँ। जस्ट लाइक ऐसा पे हैजिंग समझ लीजिए एक तरह से, या ट्रायंगल स्ट्रैडल, जिसको जो समझ में आता हो उस तरह समझ। मैं कॉल रेटिंग भी कर रहा हूँ और पुट रेटिंग भी कर रहा हूँ, जोड़े भी बना के खेल रहा हूँ कि भी एक ही स्ट्राइक प्राइस को कैसे जोड़ा बना के खेलना है। जैसे लोग बोलते हैं 19,700 की कॉल और पुट सेल कर दो, मैं ऐसा जोड़ा नहीं बनाता हूँ। मैं अगर 19,900 की पुट राइट कर रहा हूँ तो 19,500 की कॉल राइट करना पसंद करूँगा, मेरा जोड़ा ये होगा। और टाइमली उसको ऐड ऑन और प्लस माइनस करना है, वो मेरा सिनेरियो है, वो मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है। ठीक है ना। तो मैं उस हिसाब से खेलता हूँ। ये मनी मैनेजमेंट का गेम है, इसलिए मैं किसी को राइटिंग के लिए बिल्कुल भी सलाह नहीं देता हूँ। और ऑप्शन बायर को मैं इतने दिन से यही चीज़ समझा रहा था, तो लोगों को, अगर आपको मैं एक क्लियर कट बता देता हूँ आपको। ठीक है ना। मैंने 19,700 की कॉल भी राइट की थी, मैं इसमें से निकल चुका हूँ। बड़े प्लेयर ने इसको लेट राइट किया, क्योंकि लिए मेरे को सिर्फ ओवर वैल्यूड प्रीमियम को सिर्फ 150 रुपये खाना था। लेकिन फिर जब इन्होंने राइट करा तो फिर मैंने इसको होल्ड कर लिया। लेकिन फिर इन्होंने 19,900 की पुट भी राइट करी, तो फिर मैंने इसको भी अपने
ग्रुप में शामिल कर लिया। फिर मैंने देखा कि ये अब 700 की कॉल रेटिंग बढ़ा रहे हैं, फिर मैं 500 की कॉल रेटिंग में भी आ गया कि ताकि मेरे जोड़े सारे हो जाएं। और मैं मोस्ट प्रोबेबली इसमें से 700 की कॉल रेटिंग में से मैं आपको अपना सिनेरियो बता देता हूँ। आई एम एग्जिट 90% में एग्जिट कर चुका हूँ। आप बोलोगे सर आपको पता था तो नीचे गिरना, तो मैं क्योंकि देखो मैं आपको हमेशा ही चीज़ चाहता हूँ, मैं हमेशा बड़ा रिस्क लेना पसंद करता हूँ। छोटे रिस्क में कोई ऐसा फायदा नहीं होता कि 20 रुपये की अगर मैं कोई कॉल पुट सेल करूँ और वो 100 चली जाए, और जान मार लोगे वो 20 नहीं आती अगर वो शॉर्ट कवरिंग मूव में चली जाती। 300 की कॉल पुट राइड कर दूंगा ना, वो 700 चली जाएगी, मुझे पता है 300 700 1000 3 बार भी एवरेज करूँगा तो मेरी एवरेज निकल के आ जाएगी 700, और ये मुझे बड़े आराम से 600 650 में वापस लगा देगी। सिर्फ टाइम डीके से और प्रॉफिट, सिर्फ एक एक्सपायरी वाले दिन के लास्ट के मूवमेंट होते हैं उसमें नहीं होता, अदरवाइज पूरा वीक पड़ा होता है। पूरे वीक को मैनेज करने के लिए बहुत ईजी रहता है बड़े कॉल पुट राइड करने को, ठीक है ना। चलो छोड़ देते हैं। मैंने आपको बता दिया सर 19700 की ये पुट राइड करके होल्ड कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा देर इसको होल्ड करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी हद तक इन्होंने भी इसमें से प्रीमियम चूस लिया थोड़ा बहुत, ये और इसमें से 30-50% चूसना चाहें तो चूस लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये छोड़ देंगे मार्केट को। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट गिर नहीं सकता या बढ़ नहीं सकता। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है, ठीक है ना, तो उसके उसके हिसाब से भी क्लोजिंग होंगी जो पोजीशन, तो उसका अगर मान के चलो कॉल राइटिंग क्लोज होगी तो सिस्टम को क्या जनरेशन जाएगा कि कॉल बाइंग आ रही है। और फिर निफ्टी का मूव किसकी तरफ बढ़ेगा, बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का मूव किसकी तरफ बढ़ेगा, निफ्टी की तरफ। तो ये दोनों इसको पुल अप करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाई कर लो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रेंज को प्ले करना अगर आपको आना चाहिए, अगर आपके पास लेवल हो। तो मैं कल शॉर्ट करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ अगर बड़ा गैप डाउन बोलता है। मैं तो अपनी पोजीशन कॉल राइटिंग की क्लोज करूँगा, ठीक है ना। पुट राइटिंग जो मेरी कुछ क्वांटिटी परसेंटेज वाइज होल्ड है, मैं उनमें कुछ ऐड करूँगा, फिर उसको रिवर्सअप करूँगा और उसको मैचअप करूँगा, फिर देखूँगा डेटा में अगर कोई चेंजेस नहीं आ रहा है तो मैं फिर वही खेलता रहूँगा। अदरवाइज़ डेटा में चेंजेस आ रहा है तो मैं आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूँगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैंने आपको क्लियर कट बता दिया, अपना व्यू भी बता दिया। अब गेम प्लान मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऑप्शन बाइंग में जा नहीं रहा हूँ। आपको सारी दुनिया बोल रही होगी कॉल ले लो पुट ले लो, मैं अपने मेंबर तक को नहीं बोल रहा हूँ। उनको बोल दिया लेवल करना था ओटीएम ले लो, अगर 5-10 रुपये 20 रुपये का जो तुमने लगाना है करो, कोई दिक्कत नहीं। खुजली रहती है सबके अंदर कि क्या करें, कहाँ पे बाई होगा, कहाँ पे सेल होगा, कहाँ ठोक दूँ, कहाँ पकड़ लूँ। तो वो मार्केट है नहीं ऐसा ऑप्शन बाइंग के अंदर। मंथ एंड क्लोजिंग आ रही है, डेटा मुझे अभी भी फ्यूचर का अभी भी नहीं ऐसा बोलता कि भैया तुझे क्रैश दिखाई दे रहा है। मैं फ्यूचर मुझे नेक्स्ट एक्सपायरीज के फ्यूचर होते हैं, ठीक है ना। और कैश में अभी भी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग आना एक लाजमी चीज़ है सर। ओवरबॉट भी था मार्केट, प्रॉफिट बुकिंग भी आना लाजमी है। तो जो इन्होंने हैजिंग पर्पस की पोजीशन जो ये लोग होल्ड करते हैं, ये उसको ऑन द कॉस्ट लेके या थोड़ा बहुत माइनर प्रॉफिट में लेके आते हैं। तो जो इन्होंने हैजिंग पोजीशन दिया, अभी हैजिंग पोजीशन को जहाँ तक मुझे है कि ये क्लोज करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे ही करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग तो कर ही रहे हैं, वो तो करना ज़रूरी भी है यार। भाई आप लोग नहीं करते, आप 100 का कॉल पुट लेते 120 125 में निकलने, 150 में निकलने की कोशिश करते हो, बाद में हाई हाई करते हो, 200 चला गया 400 चला गया, लेकिन वो 100 का जब 90 दिखाता तो 125-30 आते ही निकल जाती हो। तो भैया जो बंदा अगर फ्यूचर बाई कर रहा है 500 700 1000 पॉइंट उसको मिल रहे हैं, तो वो क्या वो बुकिंग नहीं करेगा? वो भी समझदार है कि यार मार्केट ओवरबॉट है। अब फर्दर एक इवेंट आ रहा है फिर से, तो मार्केट उसको या तो डिस्काउंट कर रही है, ठीक है ना, या फिर गिरेगी। तो अभी जो सिनेरियो ये है कि मार्केट एक रेंज में आएगी। जैसे 45 145 का 50 का हाई लगा था तो लोगों ने बोला था ये टॉप लग गया, फिर ये आप दोबारा ज़िंदगी में आपको दिखेगा नहीं, स्क्रीन पे क्रैश आएगा। हमने वहाँ पे भी क्लियर कट बोला हुआ था नहीं आएगा, कंसोलिडेशन है 44,500 से लेके आप 45,000 पकड़ लो। हमने 150 को तो छोड़ ही दिया था, जैसे 200 से फिर नीचे आ गए थे, जैसे जैसे रेंज शिफ्ट होती गई हम नीचे आते चले गए। हमने वो इंट्राडे में कॉल पुट भी खेला मैं उन दिनों में, लेकिन हमारा बायस था बाई साइड में। जैसे इस एक्सपायरी में हमारा बायस था बाई साइड में कि हमारे पर डेटा ने हमें कन्फर्मेशन दे रखी थी और वो गया हुआ उस तरफ। तो यही डेटा का बेनिफिट होता है, यही लेवल्स का बेनिफिट होता है, ठीक है। तो हम उसी हिसाब से खेलते हैं, हमारा कोई ऐसा सीन सिनेरियो रहता नहीं है, ठीक है ना। मैं पहले सोच रहा था कि यार वीडियो ना बनाऊँ, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर मैं कहा यार मेंबर्स को अपडेट करूँगा, उससे बेटर है कि एक वीडियो बना देता हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है मार्केट में, ठीक है ना। अगर आपको मैं क्लियर बताता हूँ मार्केट बड़ा गैप डाउन होता है तो भैया मैंने अपना सिनेरियो बता दिया, आपकी मर्ज़ी है। बाकी मैं आपको लेवल बता देता हूँ, शॉर्ट साइड में बच के रहना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कहने से मार्केट गिरेगा नहीं या बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। बाकी देखो आपकी मर्ज़ी है, आपका पैसा है।
मैं फिर भी आपको लेवल बता देता हूँ कि सर अगर मार्केट, चलो मैंने बाई साइड के बता देता हूँ। इफ निफ्टी सस्टेन अबव 19,700, देन 720, 735, 750, यही आपका आई लेवल रहेगा। देन 795, 844, 873, 920, 19,995, ठीक है ना। 20,000 का लेवल नहीं आया, कोई बात नहीं। तो सर ये यहाँ तक जाएगा, सर जाएगा जाएगा नहीं मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं अभी बता रहा हूँ आज का जो डेटा कैरी फॉरवर्ड हुआ ऑप्शंस के अंदर वो नेगेटिव है, लेकिन उसमें क्या हो रखा है, वो ऐड ऑन कुछ नहीं होगा, पुरानी ही पोजीशन को कैरी किया जा रहा है, पुरानी ही पोजीशन को कैरी किया जा रहा है, कोई ऐड ऑन नहीं है। ऐड ऑन होता तो मैं बोलता हाँ यार डेटा और नेगेटिव है। तो ये कहाँ पे क्लोज करेंगे, क्योंकि इनके ना अच्छा खासा प्रीमियम इसमें से खाली है, और ये लोग ज़ीरो के लिए ये भी नहीं जाते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं सर नीचे डाउन साइड, सर डाउन साइड के लेवल बता दो। फ्लैट खुलती है मार्केट, ठीक है ना, और 640 के नीचे सस्टेन करती है, 625, 610, 595, यही आपका रहेगा आई लेवल, ठीक है ना। इसके नीचे 555 से लेके 545, देन 510 से लेके 500, देन 470 भी लेवल दे देता हूँ मैं, भाई गिरती है तो आप लेवल के हिसाब से ट्रेल कर सकते हो। फिर उसके 470 के नीचे सस्टेन करती है तो सर 440 से लेके 420 की एक रेंज बनेगी। इसके भी नीचे सस्टेन करती है तो सर 345 तक के लेवल खुल रहे हैं, ठीक है ना। 345, 380 ये लेवल खुल रहे हैं आपके, ठीक है ना। जो लेवल खुलते हैं मैंने लेवल ऊपर के भी आपको सारे बता दिए, नीचे के भी सारे बता दिए, आई लेवल भी बता दिया। मैंने अपना व्यू भी रख दिया आपके सामने कि मेरा क्या व्यू है। मैं ऑप्शन में नहीं जा रहा हूँ अभी, ठीक है ना, और क्लियर कट आपको बता दिया मैंने, ठीक है ना। अब मैं आपका सामने कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की बात। ये भाई साहब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भाई साहब कहते हैं, होल्ड करिए सर। सर ये आ गई आपकी बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, ठीक है ना। तो इसमें देख लेते हैं सर क्या हो रहा है, ठीक है ना। कॉल राइटर नीचे से निकल रहा है, ठीक है ना, और पुट राइटर अभी भी होल्ड कर रहा है इसके अंदर। अब मैं आपको देखो बैंक निफ्टी में आप सिनेरियो देखो, मार्केट लो पे लो मार रहा है, ठीक है ना। मार्केट 46,000 की 100 की पुट में अगर आप देखोगे ना, आपको ये मत देखो कि मैंने तो 200 में पकड़ ली थी और 300 में बुक कर ली थी, वो आपने इंट्राडे में जो किया सो किया। लेकिन जिस पुट राइटर ने ये पुट सेल करी होगी ना, वो पुट सेल करी हुई है कम से कम 1,000, 1,200, 1,300 रुपये में, कम से कम की बात कर रहा हूँ, बड़े प्लेयर की बात कर रहा हूँ। अब इंट्राडे में जिसने 200 में सेल करी उसका स्टॉप लॉस लग गया, जिसने 300 पे बाई करी फिर 250 आ गया। जैसे मार्केट आज ऊपर नीचे होता रहा तो फाइनली उसने दी है क्लोजिंग, वीक की क्लोजिंग दी है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भैया सॉलिड के, लेकिन इसे कंसोलिडेशन कहते हैं, रिट्रेसमेंट कहते हैं, ओवरबॉट को साइड करना है। इसे प्राइस वाइज करेक्शन नहीं हो रहा अभी भी मेरे लिए टाइम वाइज करेक्शन में चला जाता है मार्केट। देखो ट्रेंड क्या है अभी जब तक बड़ा स्विंग नहीं टूटता ना, हमेशा प्राइस एक्शन का एक सिनेरियो होता है कि बड़ा स्विंग ना टूटे, जहाँ बड़े प्लेयर ने बड़ी पोजीशन बनाई है तब तक मार्केट वीक नहीं होता। अब शॉर्ट टर्म के लिए, इस वीकली एक्सपायरी के लिए या अगली एक्सपायरी के लिए एक रेंज में रहना, शॉर्ट होना, बुल होना, वो एक अलग बात है। लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब तक स्विंग हमारा एक लेवल के नीचे क्लोज नहीं आते, तो वो लेवल मेरा अभी तो बहुत दूर हो गया वो लेवल, ठीक है ना। तो उसके बारे में अभी मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो ट्रोल हो चुका हूँ उसके बारे में, लेकिन वो बेचारे शॉर्ट के उनकी पुटें ज़ीरो हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। 3 महीने से वो बेचारे झेल रहे हैं मुझे कि ये मैं नमुस्ती हूँ, मैं वो क्या कहते हैं बड़ा मनहूस हूँ, इसने बोल दिया साले ने हमारी पुटें जीरो हो गई। तो भैया मैंने तो बोला ही नहीं था आपको शॉर्ट करने को, मैं तो सलाह दे रहा था आपको, ठीक है ना। तो वो आपकी श्रद्धा रहती है, ठीक है ना। मेरा बायस्ड अभी भी यही है, ऑप्शन बाइंग में मेरा अभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, शॉर्ट के लिए भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग ही होल्ड कर रहा हूँ, उसको मैनेज करके चल रहा हूँ। लेवल बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। बैंक निफ्टी का अगर आपको बाई साइड के लिए देखना है तो सर 46,005 के ऊपर सस्टेन करता है, 46,050, 46,090, 46,130, यही रहेगा आपका आई लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 185, 255, 315, 385, 460, देन फर्दर इतना नहीं देख रहा मैं ऊपर साइड के लिए अभी फ़िलहाल, लेकिन फिर भी मैं बता दिया कि यार मार्केट है, मार्केट जाती है तो ठीक है, लेवल होने चाहिए, तो लेवल के हिसाब से काम करना है। शॉर्ट करना है सर, मैं पुट कैरी करके कहूँ सर, नोट कीजिए लेवल 840 के नीचे सस्टेन करती है, 795, 755, 715, यही रहेगा आपका हाई लेवल। इसके नीचे सस्टेन करती है 650, 645, 590, और 590 के बाद सर आपका बीच में छोटा सा लेवल, लेकिन आपको सीधा बड़ा लेवल दे देता हूँ 460, 65, इसके नीचे भी सस्टेन करती है 385, इसके नीचे भी सस्टेन करती है तो 45,260,
इसके भी नीचे सस्टेन करती है तो फिर है ही है, बाकी अपडेट कर दूँगा। फिर तो क्रैश टाइप सा सिनेरियो हो गया भैया, 1500 1200-1300 पॉइंट तो लोगों के लिए क्रैश ही हो जाता है। ठीक है ना, चलो छोड़ देते हैं हम। हमने आपको लेवल बता दिए। हाँ, इसमें हाई लेवल मैंने आपको बता दिए। वो अप साइड का ले ऊपर 46,130, नीचे के लिए 45,715। तो ये आपके दो हाई लेवल हो गए, अप साइड एंड डाउन साइड के हाई लेवल की आपको वैल्यू पता ही है। ठीक है ना, क्या होती है। तो मैं अगर मार्केट अगर मुझे बाई चांस बड़ा गैप डाउन मिल जाती है, बड़ा गैप डाउन इन द सेंस की मतलब अभी कितने पे क्लोज हुई है यार, ओ मैं ते हुण बदल गया, कितने पे क्लोज हुई है, 900 कुछ पे क्लोज हुई है ना, 920-30 पे। तो चलो मान के चलते हैं मुझे मार्केट मिल जाती है 600 से 500 के बीच में, गैप डाउन मान लेते हैं ना। अगर आपके पास पुट है तो वेलकम, तालियां, प्रॉफिट बुक कर लेना भाई। ठीक है ना, कल को मत बोलना कि यार मैं तो 45,000 पे करूँगा, फिर बाद में रोते फिर हो गए। ठीक है ना। या ट्रेल कर लेना, बेस्ट पार्ट है, ट्रेल कर लेना। अगर आपको लगता है 45,000 जाएगी तो ट्रेल कर लेना। ठीक है ना। अब मान के चलो मार्केट बड़ा गैप अप खुल जाती है, सर गैप अप के सिनेरियो में गेम बड़ा चेंज हो जाएगा। गैप अप के सिनेरियो में गेम बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, फिर आएगा मज़ा, फिर वही तगवार हो जाएगी कि इनको अपनी राइटिंग पोजीशन, दोनों दोनों इंडेक्स के लिए बता रहा हूँ, एक के लिए नहीं कि बैंक निफ्टी के लिए भी, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, फिर वो टगवार में चला जाएगा। फिर वो ऊपर से झटका आएगा, नीचे से फिर बाय आएगा, फिर ऊपर से झटका आएगा, बाय आएगा, इनको अपना प्रीमियम निकालना पड़ेगा। फिर अगर ये अपनी क्लोज करते हैं पोजीशन, फिर वही चक्कर। और जैसे मैंने आपको बताया था कि काफ़ी टाइम पहले, पिछले लास्ट वीक मैंने बताया था कि DI शॉर्ट पोजीशन होल्ड कर रहा है और वो शॉर्ट बिल्ड कर रहा है। ठीक है ना, आज उसने अपनी जो हैजिंग पर्पस के हिसाब से वो तो उसने होल्ड करी है, जो उसने बाकी बनाई थी 40% की पोजीशन, 30% पोजीशन सर आज वो बुक कर गया अपनी शॉर्ट की। अब ये देखो, ये डेटा का कमाल होता है कि मैंने बताया था आपको कि भैया वो शॉर्ट पोजीशन बना, अब मेरे को नहीं पता था कि कितना गिराएगा, लेकिन उन्होंने एज ए हैजिंग पर्पस अपनी इक्विटी के हिसाब से जो हैजिंग रखी उसको तो छोड़ दिया था मैंने। हमने आइडिया लगाते हैं, कोई ऐसा कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता कि 100 रुपये में से 50 या 60 रुपये का ही हैजिंग रखा होगा। हो सकता है कि 40 का हैजिंग रखा हो, 60 को रखा हो, लेकिन अभी तक जो हमारे पास अपनी जो हमारी कैलकुलेशन निकलती है उसके हिसाब से उसने आज समझ के चलो 70 से 80% माल बुक कर लिया अपने शॉर्ट साइड का। थोड़ा बहुत उसका होल्ड है, वो बुक करता है या फिर थोड़ा सा अप साइड में कहीं निकालता है, वो देखेगा, क्योंकि इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, एक साथ नहीं निकाल सकते। तो ना ये टॉप पे बेचते हैं, ना ये बॉटम पे ख़रीदते हैं, इसलिए ये एवैल्यूएशन कर करके बेचते हैं, ख़रीदते हैं, तभी मार्केट में अप एंड डाउन आते हैं। वो जो आपको कहते हैं ना ऊपर नीचे होकर मार्केट चलता है, क्योंकि इनको अपना माल एक्यूमुलेट भी ऐसा करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट भी ऐसे करना होता है। ठीक है ना, चाहे ऑप्शन में हो, चाहे स्टॉक में हो, चाहे फ्यूचर्स में हो। ठीक है ना, आज इन्होंने FI ने अगले मंथ के एक्सपायरी में इनको फ्यूचर बाय करने की क्या ज़रूरत है अगर मार्केट में क्रैश आना है तो। काफ़ी मैंने सेक्टर स्पेसिफाई करे हैं, उसमें से कुछ स्टॉक मेरे नज़र में भी आए हैं फ्यूचर के अंदर, ऑप्शन में नहीं है अभी, उसके अंदर कोई मोमेंटम आएगा। ठीक है ना, तो इन लोगों ने मतलब कि इनको क्या ज़रूरत थी कि आज फ्यूचर में अगर इनको दिख रहा है, इन्होंने कॉल राइटिंग करी हुई है, इनको दिख रहा है कि इन्होंने मार्केट गिराना है, तो वाई दे बाय द फ्यूचर। फ्यूचर तो हेजिंग पर्पज़ से बाइंग नहीं किया जाता, वो तो इक्विटी के अगेंस्ट काम किया जाए तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता है मुझे गिराना ही है तो मैं नेक्स्ट एक्सपायरी में क्यों फ्यूचर बाय करूँगा। तो बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, डेटा इतना इजी चीज़ नहीं है। टेक्निकल तो बैठा है कि भैया 20 EMA, 10 EMA, 50 EMA, 100 EMA का गेम खेलता है, बैंड बजा के तोता उड़ा रखा है मार्केट ने उसका। आज भी 10 EMA पे चलो अगर मान लेते हैं कि उसके आसपास क्लोजिंग दिए तो 20 EMA टच करने आएगा तो भैया वो मेरे को आई डोंट नो 300 है कि 400 पे खड़ी है, मैं इतना ध्यान ही नहीं देता हूँ। ठीक है ना, तो किसी का दावा है कि भैया 50 EMA टच होने वाली है, तो भैया हम भी बैठे हैं। आप इस एक्सपायरी में आपने बोला, अपने नेक्स्ट एक्सपायरी में बोला, उससे नेक्स्ट एक्सपायरी में बोला, करके दिखाना, क्योंकि आप तो 16-800 ला रहे थे, आया नहीं अभी तक। तो ये चीज़ को कंसीडर करना। मैं भी बहुत क्लोजली वॉच कर रहा हूँ और जान लगा के बैठा हूँ। मैं भी देखता हूँ कि भैया 50 EMA का क्या रोल है। अब मैं टेक्निकल को गलत नहीं बोलता, लेकिन उस बिहाफ पे अगर आप ट्रेडिंग करवा रहे हो और अपना व्यू रख रहे हो और वन साइड ईगो ट्रेडिंग कर रहे हो, नो स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस शिफ्ट हो रहे हैं आपके, भैया ऑप्शन बायर मर रहा है, वो आपके बिहाफ पे आपका फॉलोअर है, उसका कैपिटल क्या है, फिर उसके बाद आप उन्हीं को गाली देते हो, उन्हीं से एरोगेंट होते हो। ठीक है ना, फिर धमकी देते हो,
फिर बताते हो कि आई एम अ बेस्ट ऑफ बेस्ट। तो यार थिंक योर सेल्फ, यू आर द वर्स्ट ऑफ वर्स्ट। ऐसा प्लेयर कभी भी मार्केट में नहीं टिकता, चाहे उसके हिसाब से मार्केट चलता हो। वो कभी भी पैसा नहीं बना सकता। पैसा हमेशा वही बनाता है जो रूल को फॉलो करता है, चाहे वो स्टॉप लॉस दे के करा जाए, चाहे कुछ किया। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते चले जाएंगे तो मेरी स्ट्रेटजी से आप कॉपी मत करने लग जाना बेटा। बाप से पंगे नहीं लेते, चाहे तो 50 साल का एक्सपीरियंस हो। ये बाप ने जो एक्सपीरियंस कमाया है ना तुम्हारे, फिर मैं बोलता हूँ उल्टा, तो तुम्हारे बाप ने जो एक्सपीरियंस कमाया है ना, ये तुम्हारे बाप ने मेहनत करके कमाया, अपनी स्ट्रेटजीज बना के रखा था। मेरे साथ तो मत कम्पीट करना है कि मंथली के कॉल पुट को कैसे बाय और सेल किया जाता है। और मैं ओपन करके दिखाता हूँ, तुम्हारी तरफ टिंडोरा नहीं पीटता कि साला देखा 200 का 250 आ गया। मैं इतनी चिंदी चोरी तो मैं इंट्राडे में भी नहीं करता हूँ। इतनी चिंदी चोरी तो मैं इंट्राडे में भी नहीं करता हूँ जितना तुम्हारा मंथली में नहीं निकलता। तो गुस्सा इस बात पे आता है कि मेरा वीडियो मैं तो अपने लिए बना रहा हूँ यार वीडियो। अगर आपको देखना हो तो देखना, समझना। मैं तो ज्ञान फैल रहा हूँ, भड़ास ही निकाल देता हूँ। वीडियो मेरा वहीं ख़त्म हो चुका है, जिसको आगे देखने कंटिन्यू देखते रहना। थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ आपके साथ। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट की साइकोलॉजी को समझो। ट्रेंड जब तक बेयरिश ना हो, डोंट शॉर्ट। इंट्राडे में कॉल भी ली जा सकती है, पुट भी ले सकती है, लेकिन प्लीज़ मेंटेन द स्टॉप लॉस एंड बेटर टू डू अवॉइड ऑप्शन बाइंग फॉर द कैरी फॉरवर्ड। चाहे साला 200 पॉइंट गैप अप खुले, चाहे 200 पॉइंट गैप डाउन खुले निफ्टी बैंक निफ्टी 500 1000 पॉइंट गैप अप गैप डाउन खुले, कोई लेना देना नहीं है। इंट्राडे में ट्रेड बन जाता है। मार्केट अभी ऐसा ही है। टॉप पे आके मैं भी आपको ये नहीं सलाह दूंगा कि भैया यहाँ बाय करके कैरी करके जा। मैं आपको इंट्राडे में इतना बेटर प्लान बता के देता हूँ। जैसे मैंने उस दिन एक्सपायरी भी आपको बताया था, अगर किसी ने भी काम किया होता वो तो महा जैकपॉट एक्सपायरी में टर्न हुआ वो। और टेलीग्राम पे भी प्रॉपरली अपडेट करके गया हूँ मैं। अगर उन लेवल्स के हिसाब से भी काम कर लेते, उसी स्पॉट पे भी अगर काम करते, तब भी आपका जैकपॉट एक्सपायरी था। महानी तो जैकपॉट तो था ही। और जिसने वीडियो देखा, ब्लेसिंग मिली है लोगों की, और मुझे और क्या उनसे कोई पैसे मिल गए? ब्लेसिंग ही दी हैं लोगों ने। अब जब स्टॉप लॉस या कुछ ऐसा लगता है कि उनको पता है कि स्टॉप लॉस बहुत छोटा मेंटेन करके चलता हूँ, बड़े स्टॉप लॉस लेना मुझे पसंद ही नहीं है। दे दो यार एक बार को स्टॉप लॉस, दोबारा री एंट्री बना लेंगे उसी, चाहे कॉल में लेनी हो चाहे पुट में, री एंट्री बना लेंगे। या फिर प्रॉफिट बुक करके वही घुमाना कॉन्सेप्ट खेलना शुरू कर दो कि भैया मुझे बाय ही करना है। तो ठीक है, 100 रुपये में कॉल लिया, 125 में बेच दी। 90 में लिए 115 में बेच दी। 80 में लिए 100 में बेच दी। 60 में लिए 85 में बेच दी। 40 में लिए 55 में बेच दी। 30 में लिए 40 में बेच दी। 20 में लिए 30 में बेच दी। अभी बताओ, 100 से शुरू हुआ था, 125 रुपये कमा लिया। होने दो जीरो, क्या होगा? मेरा बायस है जी, मुझे तो कॉल लेना है। 25 रुपये लेके गया, कोई बात नहीं, लॉस तो नहीं होगा ना मुझे। बस यही अगर मेरा चल जाता है कि भैया मैं सिक्का उछाल के काम कर रहा हूँ, मैं सिक्का उछाल के काम कर रहा हूँ, लेकिन स्ट्रैटेजी है कोई किसी चीज़ की, उस हिसाब से काम कर रहा हूँ। तो क्या है, मेरा मैंने 10,000 रुपये लगाया था। मैं कहता हूँ इस वीकली एक्सपायरी में वो जीरो हो गया, लेकिन मेरे कैपिटल मेरे पास वापस आ गया, मुझे सिर्फ 1200 1000 रुपये बचे। लेकिन क्या है, मैंने अपने बायस को, अपने माइंड को भी माना, अपनी स्ट्रैटेजी को भी खेला और अपने बायस को कायम रखा। अब मुझे पता कि मेरे इस लेवल तक आता रहेगा तो मैं बाय रहूँगा, इस लेवल के नीचे जाएगा तो मैं पुट की साइड आ जाऊँगा। फिर मैं अपनी गाड़ी बदल लूँगा वही स्टॉप लॉस लगा के। पहला स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं हुआ तो बस फिर वही गेम शुरू। 100 में लिया 125 में बेच दिया, 80 में लिया 90 में लिया 115-20 में बेच दिया। सिंपल स्ट्रैटेजी। और जब राइड होगा तो फिर वो राइड करते चले जाएंगे कि लेवल टू लेवल चलता जा रहा है, हम राइड करते जा रहे हैं। सर वो 100 में लिया 125 में बेच दिया तो फिर आपको कैसे पता चला राइड हुआ? सर मैं बताता हूँ, सिंपल सी बात बताता हूँ। 2 लॉट पे ये बात कर लेते हैं, मैं तो सिंगल लॉट पे भी करके दिखा दूंगा आपको। 2 लॉट पे बाई कर लेते, मैंने 100 में 2 लॉट ले लिए, 125 में एक बेच दिया, 105 का ट्रेल स्टॉप लॉस लगा के। भैया ठीक है, 105 आएगा, कट जाएगा तो कट जाएगा, नहीं तो चल रहा है, चलने तो 135 140 150 जहाँ तक जाता है। तो 105 वाले ट्रेल स्टॉप लॉस को उठा के 125 पे ले आऊँगा, जहाँ मैंने पहला बुक किया था कि भैया इतना तो मैंने लेना ही था। फिर वो 160 180 हो जाता, चल भैया इसको उठा के 145 155 अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, लेवल के हिसाब से लेके आऊँगा उसको। तो ये हो गया आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करने का तरीका। और स्ट्रैटेजी खेलना 100 अलग हो गया। तो बायसमैन से भी अगर खेलना है ना तो स्ट्रैटेजी लगा के खेल दो।
आपको क्या चाहिए, 100 में लिया 500 में बेचो। और आप अपने दिल पे हाथ रख के बता देना मुझे कि 10 बार लेते हो, 9 बार जीरो होता है, और जिस दिन वो 500 होता है आपसे राइड नहीं होता, क्योंकि वो 9 बार का झटका ऐसा होता है, साला ये भी ना चला जाए, आ रहा है 170-80 ले के बैठ जा। क्यों वो 200 दिखा के जब 150 आता ना, आप कहते हो हे भगवान 170 लाते, ज़्यादा लालच नहीं है, 200 तो आई गया था, गलती होगी, 170 में निकल जाऊँगा। वो 140 से जैसे ही 165-70 आता है, आप कहते हैं भगवान का लख लख शुक्राना, ये वो करते हो, पर उसके बाद वो मार्केट थोड़ा सा टाइम पास करती है, फिर वो 500 चला जाता है, फिर वो आपको अगली बार के लिए होल्ड करने के लिए मजबूर करता है, यार मैं सही था, अगली बार भी लूँगा, फिर वो अगली बार आपको लॉस दे जाता है, क्योंकि आप स्ट्रैटेजी नहीं खेलते, आप अपनी कैपिटल को वापस नहीं बुलाते। बस यही ज्ञान मुझे आपको देना था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बायस्ड मेरा कोई भी क्रैश सिनेरियो की तरफ नहीं है। इंट्राडे में कॉल पुट दोनों चल सकता है, लेकिन कल तो मैं बिल्कुल भी नहीं इंटरेस्टेड हूँ शॉर्ट करने के लिए, अगर बड़ा गैप डाउन। हाँ, स्कैल्पिंग में या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्ट्रेटेजी में देख लेंगे कैसा मार्केट ओपन होता है। आई एम नॉट अ एस्ट्रोलॉजर, दुनिया एस्ट्रोलॉजी करती है, कल गैप डाउन होगा, गैप अप होगा, अपन बिल्कुल मानते हैं कि जहाँ बंद हुआ था यहीं खुल जाएगा। वैसे निफ्टी में 20-30 पॉइंट प्लस माइनस चलता है, 50 पॉइंट तक भी, और बैंक निफ्टी में 100-150 पॉइंट, लेकिन अपन तो इतना मान के चलते हैं कि जहाँ बंद हुआ यहीं खुलेगा मार्केट, ना गैप अप होगा ना गैप डाउन होगा, बिल्कुल डॉट पॉइंट पे खुलेगा। इसलिए मैं बिल्कुल फ्रेश माइंड से आता हूँ सुबह, खुलते अगर भैया, अरे भैया गैप अप होगा, ले 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 कॉल ले ले, अरे अरे गैप डाउन हो गया, खुलते पुट ले ले भैया, क्रैश आएगा, फलाने का वीडियो देख के आया था, वो आपको बायस्ड कर रहा है। मैं बिल्कुल बायस नहीं करता हूँ, इसलिए कहता हूँ फ्रेश माइंड से काम करो, लेवल आए पेशेंसली वेट करो। सुबह वोटिलिटी ज़्यादा होती है, नहीं समझ में आती तो 1 घंटा छोड़ दो, 1 घंटे के बाद आप देखो कौन से लेवल पे बाई सेल बनता है। मान के चलो, एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं कि 700 के नीचे में सेल करना है, 680 से बार बार सपोर्ट लेके वापस आ रहा है, और कहाँ पे ऊपर रिजेक्शन ले रहा है, तो प्रॉपरली वेट करो, आपको कॉल नहीं लेना था। 750 760 के आसपास या 80 के आसपास जहाँ पे भी उसको रिजेक्शन मिल रहा है, आप वहाँ पे शॉर्ट करो 10-20 पॉइंट का ऐसा लगा के, और 30-50-70 को ट्रेल करते हो लाओ। देखो कैसे नहीं आपका ट्रेड बनता, एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बाहर हो जाओ, फिर अगले लेवल का वेट करो, या फिर उसी के लेवल को नीचे कटने दो। ऐसे ही कॉल की तरफ करो, भैया कहाँ से सपोर्ट लेता है, 680 660 से 650 640, जो भी XYZ पे सपोर्ट ले रहा है, ये अच्छा एक लेवल है, अच्छा एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ से बाय करते हैं। पहली बार में कोई भी लेवल नहीं टूटते होते, एक अच्छे लेवल जो होता है वो पहली बार में नहीं टूटते होते, इस चीज़ को हमेशा मान के चलिए। तो सॉरी वीडियो बड़ा हो गया, जिसको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।